ओम शांति। सुनते हैं 29 अक्टूबर 2021 के बाबा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में बाबा ने हम बच्चों को कहा कि बच्चे अपनी 84 जन्मों की स्मृति में लाओ और योग युग में रहो। शिव बाबा का कहना कि बाबा सर्वशक्तिमान है और हम गाते भी हैं, गुणों का सागर, ज्ञान का सागर। दूसरे कोई जानते नहीं कि क्या उनके गुण हैं और क्या ज्ञान दे रहे हैं। बाबा कहे, तुम बच्चे ज्ञान लेकर पावन बन रहे हो। शिव बाबा ही तुम्हें पतितों से पावन बना सकता है। और बाबा ने टाइटल भी दिए कि बच्चे तुम भगवान की संतान हो, ईश्वरीय संतान हो। तो हम जितना जास्ती बाबा की याद में रहेंगे उतना हमें शक्तियाँ भी मिलती रहेगी। और बाबा कहे कि दुनिया का देखो क्या है, दुनिया में क्या से क्या हो रहा है, लेकिन तुम बच्चों को मनसा वाचा कर्मणा किसी को भी दुख नहीं देना है। और ध्यान रहे कि हमसे कोई विकर्म ना हो, यह अंतिम जन्म है। और बाबा कहे कि हमें देखो कितना अच्छा पाठ मिला है। स्वयं हमारे साथ सर्वशक्तिमान जो बाबा है। बाबा कहे कि देखो मनन शक्ति को बढ़ाओ। जितना हम मनन करेंगे उतना बुद्धिवान बनते जाएंगे। साथ ही साथ जो हमारे मन में उलझन है आकर्षणों का, दुनिया का, वो भी समाप्त हो जाएगा। और जब इस उलझनों से दूर हटेंगे तब हमारी निर्णय शक्ति बढ़ेगी। निर्णय शक्ति का मुख्य देखो कारण है कि हमें अपनी चेकिंग करनी, अपने अंतर मन में खो जाए तब निर्णय शक्ति बढ़ती है। हम जब वर्तमान को ही देखते रहते हैं, अपने अंदरूनी शक्ति को नहीं देखते या सम्मुख जो है उसी पर, तो निर्णय नहीं कर पाते। इसलिए बाबा ने कहा निर्णय शक्ति बढ़ाओ। और बाबा एक छोटा सा इशारा भी दिए कि देखो संसार में जो भी चीज़ वस्तु है, किसी की चोर लूट के लेके जाएगा, कोई आग लग जाए, सफल उसी का हो जो ईश्वरीय कार्य में सफल करे। तो अब सुनते हैं मुरली संक्षेप में। सार में शिव बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम्हें अब आवाज़ से परे जाना है, इसीलिए मुख से शिव शिव कहने की भी दरकार नहीं है। शांति धाम में जाना है तो शांति के संस्कार अभी से भरने हैं। मुरली का प्रश्न है, एक बाबा को ही सर्वशक्तिमान ज्ञान का सागर कहेंगे, दूसरों को नहीं, क्यों? उत्तर है, क्योंकि एक बाबा को ही याद करने से आत्मा पतित से पावन बन जाती है। बाबा ही है जो पतितों को पावन बना देते हैं। बाकी कोई भी देहधारी मनुष्य पावन बना नहीं सकते। बाबा तुम्हें रावण राज्य से मुक्त कर देता है। तुम शिव बाबा से शक्ति लेते हो। जितना जास्ती याद करेंगे उतना हमें शक्ति मिलती रहेगी और हमारे अंदर से खाद भी निकलता रहेगा। तो सुनते हैं धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट है, मनसा वाचा कर्मणा किसी को दुख नहीं देना है। बुरे संस्कारों को निकाल, अभी अच्छे संस्कार धारण करने हैं। कोई विकर्म ना हो, इसका ध्यान रखना है। दूसरी पॉइंट है, इस विचित्र ड्रामा में अपने श्रेष्ठ भाग्य को देखते हुए अपने आप से बातें करनी है कि हम भगवान के साथ पाठधारी है, कितना अच्छा हमारा पाठ है। आज का मीठा वरदान है, मनन द्वारा बाबा की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। मनन द्वारा बाप की प्रॉपर्टी को अपनी प्रॉपर्टी बनाने वाले दिव्य बुद्धिवान भव। इसका स्पष्टीकरण है, शिव बाबा के द्वारा जो भी खजाना मिलता है
उसे मनन करो तो अंदर समाता जाएगा वह। प्रॉपर्टी तो सबको एक जैसी मिली हुई है, लेकिन जो मनन करके उसे अपना बनाते हैं उन्हें उसका नशा और खुशी रहती है। इसीलिए कहा जाता है, अपनी घोट तो नशा चढ़े। जो मनन की मस्ती में सदा मस्त रहते हैं उन्हें दुनिया की कोई भी चीज़, उलझन आकर्षित नहीं कर सकते। उन्हें दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः ही मिल जाता है। आज का स्लोगन है, मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। मन की उलझन को समाप्त करने के लिए निर्णय शक्ति को बढ़ाओ। अच्छा, ओम शांति।